ऐसा क्या कर रहा है जो भी नेबर कंट्री चाइना के साथ विश्वास करके जुड़ रहा है वो बर्बादी की ओर जा रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल श्रीलंका का ही लेते हैं, जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ गुजर रहा है। अब वहाँ महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है कि रोजमर्रा का सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान और लास्ट में नेपाल को इस क्राइसिस की लिस्ट में देखा जा रहा है। श्रीलंका और एशिया के पुअर कंट्री चाइना के फाइनेंस का स्वागत करते हैं। 1980 में श्रीलंका ने अपने फॉरेन इन्वेस्ट पॉलिसी में बदलाव किया, जिससे चीन को इन्वेस्ट करने का मौका मिल गया। दी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका के लिए इन्वेस्ट की लिमिट 1.7 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर फिक्स की थी, लेकिन श्रीलंका को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोइंग के लिए यह पैसा कम लग रहा था। इसलिए श्रीलंका ने चाइना की तरफ कर्ज के लिए हाथ बढ़ा लिया। श्रीलंका में इन्वेस्ट करने वाले कंट्री में चाइना तीसरे नंबर पर है। जापान और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चाइना से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। चाइना के इन्वेस्ट का 10% शेयर है। फिर भी ऐसा क्या है जो श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए चाइना को जिम्मेदार बताया जा रहा है? हम्बनटोटा पोर्ट जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जो श्रीलंका के साउथ में बना है। इस पोर्ट को बनाने के लिए श्रीलंका इंडिया से इन्वेस्ट कराना चाहता था। यह पोर्ट समुद्र के ईस्ट वेस्ट रूट पर बना है। इस रूट से शिप के थ्रू सभी कंट्री अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इस रूट से समुद्र के रास्ते शिप के थ्रू सभी कंट्री अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका को यह पोर्ट बनाना गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही थी और इनकम का बड़ा सोर्स नजर आ रहा था। इंडिया ने जब इस पोर्ट का सर्वे किया तो उन्हें लगा कि यह प्रोजेक्ट लॉस का है। इस वजह से इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया। लेकिन चाइना ने इस पोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए 2008 में 1.3 बिलियन डॉलर का लोन दिया। कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी चाइनीज कंपनी को दिया गया। 2010 में पोर्ट का फेज 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और फेज 2 का कंस्ट्रक्शन वर्क 2012 में शुरू होकर 2015 में कंप्लीट हुआ। 2016 में इस पोर्ट से श्रीलंका को 46 बिलियन श्रीलंकन रुपीस का लॉस हुआ। अब श्रीलंका को 1.7 बिलियन डॉलर का कर्ज चाइना को देना था और इंटरेस्ट अलग देना था। लास्ट में चाइना ने इस पोर्ट को 99 ईयर के लिए कब्जे में ले लिया। इस तरह चाइना ने श्रीलंका में जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया वो सब लॉस में चले गए। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का एक रीजन यह भी रहा कि यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे चाइना के साथ नजदीक किया। यहाँ के पीएम चाइना से किसी भी प्रोजेक्ट को मना नहीं कर पाए। अपने निजी हित के लिए यहाँ के पीएम ने श्रीलंका को चाइना के हाथों सौंप दिया। श्रीलंका ने जितना भी कर्ज लिया वह लो रिटर्न प्रोजेक्ट में लगा दिया। इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी श्रीलंका के पास इनकम सोर्स जनरेट नहीं हो पाए। इसके अलावा और भी काफ़ी रीजन रहे जिसकी वजह से श्रीलंका के इस हालात से गुजर रहा है। सरकार द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीति बनाई गई। फर्टिलाइजर का यूज पूरी तरह से बैन किया गया, जिसके कारण फसल उत्पादन की कमी आई और इस वजह से यहाँ का किसान गरीब होता चला गया। यहाँ की सरकार ने बाहर के कंट्री से आने वाले पाम ऑयल पर पूरी तरह रोक लगा दी, जिससे खाने का तेल भी महंगा हो गया। अब श्रीलंका में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। यहाँ पर अब गवर्नमेंट के पास बस ट्रेन चलाने के लिए भी ऑयल नहीं बचा है और तेल को इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी भी नहीं बची है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल नहीं बची है। लोग भूख और बीमारी से परेशान हैं। सेना को राशन बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। दाल, चावल, चीनी जैसे सामान सेना निर्धारित मात्रा में लोगों को बांट रही है। यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं। चाइना ने और कर्जा देने से साफ मना कर दिया है। श्रीलंका में चाइना का खुलकर विरोध देखा जा सकता है। इंडिया ने श्रीलंका को 3.8 बिलियन डॉलर की मदद की है। मेडिकल हेल्प भी भेजी जा रही है। 44,000 मैट्रिक टन यूरिया भी श्रीलंका भेजा जा रहा है, जिससे फार्मर की हेल्प की जा सकेगी। श्रीलंका में क्राइसिस का एक बड़ा रीजन कोविड भी रहा है। यहाँ की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट और कोरोना की वजह से टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया और रिजर्व फॉरेन कैपिटल धीरे धीरे खत्म होने लगी। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान भी क्राइसिस की राह पर निकल पड़ा है। पाकिस्तान की करेंसी रुपया $1 के मुकाबले 200 रुपए के बराबर हो गई है।
पाकिस्तान पर अभी 90.12 अरब डॉलर का लोन है, जो पाकिस्तानी रुपए लगभग 18 लाख करोड़ रुपए हैं। इसमें चाइना का कर्जा 27.4% है, या फिर कहें कि 4.94 लाख करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में अभी पेट्रोल के प्राइस 180 रुपए पर लीटर और डीजल के 175 पर लीटर है। यहाँ सरकार वर्किंग डे को कम करके पैसा बचाने की सोच रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटकर अब $10 रह गया है, जिससे अब यहाँ पर 2 मंथ का पेट्रोल और डीजल खरीदा जा सकता है। 2 मंथ देश को चलाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान जल्द ही वर्तमान आर्थिक स्थिति के संकट से नहीं निकलता है तो वह हाल के दिनों में चीन से लोन लेकर कर्ज में डूबने वाला दूसरा देश बन जाएगा। नेपाल भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। चाइना नेपाल में भी काफी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है। धीरे धीरे चाइना नेपाल को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।